हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपकी ये दो बुक रहेंगी। फर्स्ट पार्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी और पार्ट 2 है पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क। तो ये दो बुक्स पढ़ेंगे, दोनों में इसमें भी 10 चैप्टर्स हैं और सेकेंड वाली जो बुक है इसमें भी हमारे 10 चैप्टर्स हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। एज वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन नॉट बी रन। So first of all we have to clear that what is constitution. Generally you have read the define of constitution in your class 9 that constitution was the set of basic rules by which a country govern. तो इसमें ही हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हुए इसको और थोड़ा सा समझते हुए सीखेंगे कि a constitution is a written set of laws and fundamental principle to develop a relationship between the people and the government which comprise a number of articles about the state. And what is given in the articles given in the constitution about the state, mean to say which type of state we have, which type of norms we have, which type of what are the features of our democratic government. So all these are given in our constitution. It is a written set of laws and fundamental principles, mean to say हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था से चलता है, कैसे उसमें किन किन आधारभूत सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है और लोगों और सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे लोगों को कैसे गवर्न किया जाता है और उन सब के विषय में उन सबको गाइडलाइन देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन सेट ऑफ लॉज बाय विच अ कंट्री इज गवर्न। और कौन से होते हैं वो लॉज जिनसे ये तय किया जाता है कि कौन गवर्न करेगा, किसे गवर्न करेगा और कैसे गवर्न करेगा। Now, need and function of Indian Constitution. So, why should we need a constitution? In a democratic country, ऐसा देश जिसमें एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें निर्णय लेते हैं कौन? जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे कंट्री को गवर्न करने के लिए, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चलता है, इसलिए उनको एक गाइडलाइन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके नीड और फंक्शंस पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड इट्स नीड क्या है इसकी? टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इट मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सोसाइटी को चलाने के लिए, उसके मेंबर्स को किस तरीके से गवर्न करना है उसके लिए बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, यानी कि सिद्धांत प्रोवाइड करता है कि कैसे किन सिद्धांतों और किन नियमों के द्वारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों को गवर्न किया जाना चाहिए। नंबर 2, टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। दूसरा इसका जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिया गया है कि गवर्नमेंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है, कैसे बनाना है, कौन लीडर होंगे, कैसे उनका चुनाव होगा और देश का जो डिसीजन है या जो एरिया का डिसीजन है वो किसके हाथों में होगा, कौन लेगा उसको। ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द रूलर्स और द लीडर्स। तो वो लीडर्स का चुनाव कैसे किया जाना है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है। द थर्ड वन, टू लेट सम लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट्स पावर बाय द गारंटीइंग राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द
ये इस तरीके से अगर ये सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने का एक तरीका है कि गवर्नमेंट जो है उसको जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना पड़ता है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती और उसकी पावर को चेक करने के लिए या उसकी पावर के मिसयूज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं अपने सिटीजन्स को। टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, सरकार को वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे सरकार अपनी जनता की सारी एस्पिरेशन को कंप्लीट करती है, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखती है और उनको पूरा करती है। और एक जस्ट सोसाइटी मतलब एक न्यायप्रिय, जहाँ पर न्याय हो, जहाँ पर पूरी तरीके से हर व्यक्ति संतुष्ट हो, एक ऐसे समाज का निर्माण करने की गाइडलाइंस हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन provides the fundamental rights to its citizen। तो ये डिग्निटी प्रोवाइड करता है, ये एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है लोगों को, जिससे लोगों को एक सिटीजन होने की पहचान मिलती है।